नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर है, राजस्थान में 25 साल बाद पहला मौका होगा जब मंत्रिमंडल में नहीं होगा कोई मुस्लिम चेहरा। इस बार कोई भी अल्पसंख्यक, खास तौर पर मुस्लिम चेहरा कैबिनेट में देखने को नहीं मिलेगा। 25 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मंत्रिमंडल में एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। 98 से लेकर 2018 तक 5 सरकारों में 1 या 2 मुस्लिम चेहरे कैबिनेट में रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार में 2003 से लेकर 2008 और 2013 से 2018 तक यूनुस खान कैबिनेट मंत्री रहे थे, लेकिन इस बार कोई भी मुस्लिम चेहरा त्रिमंडल में नहीं होगा। राजस्थान में कांग्रेस की हार की रिपोर्ट में कई खुलासे। प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर प्रारंभिक रिपोर्ट में केंद्रीय नेतृत्व को कई कारण गिनाए हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व कुछ कारणों पर सहमत नहीं है। ऐसे में पार्टी डिटेल रिपोर्ट भी तैयार करा रही है। ये कारण बताए। भाजपा ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हुई। सबसे बड़ा हार का कारण यही, कम मार्जिन वाली सीटों पर स्थानीय नेता ठीक से जजमेंट नहीं कर पाए और वोटर्स को बूथ तक नहीं ला पाए। वोटर्स को समझा नहीं पाए कि पार्टी हारी तो योजनाएं बंद होंगी। बड़े नेता मंत्री भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने में सक्षम नहीं रहे। बड़े नेता क्षेत्रों से बाहर नहीं निकले। अपने समाज के मतदाताओं तक को प्रभावित करने में नाकाम रहे। गोगामेडी कांड में शामिल 7 आरोपियों को जेल। सुखदेव सिंह। गोगामेडी कांड में शामिल 7 बदमाशों को एनआईए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। एनआईए ने 7 आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया था, जहां से सभी को 2 जनवरी तक जेल भेज दिया गया है। एक्शन मोड में भजनलाल सरकार योजनाओं के लिए पहली ही बैठक में दिए ये संकेत। विधानसभा सत्र 20 और 21 को बुलाया जा सकता है। इसमें सभी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष पद पर भाजपा की ओर से मनोनीत विधायक वासुदेव देवनानी का चयन भी हो जाएगा। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रियों के नामों को एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे में हरी झंडी मिल चुकी है। रविंद्र भाटी समेत कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को दिया प्रार्थना पत्र, मांगी ये अनुमति। शिव विधायक सहित कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया है कि उनको राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की विशेष अनुमति दी जाए। राजस्थान की नई विधानसभा में कई विधायक राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संविधान की 8वीं सूची में राजस्थानी भाषा नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा के पिता की तबीयत में सुधार। जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा की तबीयत में अब सुधार हो गया है। किशन स्वरूप अब पूरी तरह स्वस्थ है, जिसकी वजह से उन्हें एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मंत्रियों के नाम दिल्ली से तय। राजस्थान मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों के नाम दिल्ली से तय हो गए हैं। जल्द ही इनकी घोषणा हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली से आएगा राजस्थान का नया मुख्य सचिव। चौंकाने वाला होगा नाम। प्रदेश को नया सीएम मिलने के साथ ही अब नए मुख्य सचिव की तलाश भी तेज हो गई है। वर्तमान सीएम उषा शर्मा का कार्यकाल 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में जल्द ही नए सीएस की घोषणा की जाएगी। सस्ता सिलेंडर मिलने का मचा शोर। गैस एजेंसियों के बाहर लगी कतार। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से ग्राहकों से ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। 15 जनवरी तक ई-केवाईसी होगी। जनता इस संदेश को ठीक से नहीं समझ पाई। अफसरों ने भी इस संदेश को जनता तक साफ अंदाज में नहीं पहुंचाया। सोमवार को शहर से लेकर अलवर जिले के कई इलाकों में शोर मच गया कि सस्ता गैस सिलेंडर सरकार दे रही है, एजेंसी पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लें। देखते ही देखते सुबह 7 बजे से ही एजेंसियों के बाहर भीड़ जमा होने लगी। राजस्थान में पारा -1 डिग्री। 23 दिसंबर से बारिश के आसार। प्रदेश में उत्तरी हवा से सर्दी जोर पकड़ रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान फिर 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। 22 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 23-24 दिसंबर के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान गिरेगा और सर्दी बढ़ जाएगी। कई जगह पर कोहरा छा सकता है। हार के बाद पहली बार खुलकर बोले राजेंद्र राठौड़, मुझे जयचंदों ने हराया चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ विधानसभा चुनाव में अपनी हार पर पहली बार खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता का निर्णय स्वीकार है, लेकिन इसमें बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई। मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर कई लोग अब सत्ता के नजदीक आने की कोशिश में लगे हैं।
परीक्षा केंद्रों के मानक तय अधिकतम दूरी 10 किमी तक होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए बोर्ड प्रशासन ने मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके लिए बोर्ड ने प्रदेश के सभी 50 जिलों के शिक्षा अधिकारियों से सुझाव मांगे थे। 10वीं बोर्ड परीक्षा केंद्र के लिए न्यूनतम 80 व 12वीं के सेंटर के लिए 40 परीक्षार्थी होना जरूरी है। किसी भी परीक्षा केंद्र की संबंधित स्कूल से अधिकतम दूरी 10 किमी से अधिक नहीं होगी। जयपुर में कचरा नहीं उठाने पर कंपनी से वसूली। अगर आपके घर पर कचरा संग्रहण करने के लिए हूपर नहीं आया तो इसकी शिकायत निगम में करने पर अब संबंधित कंपनी के खाते से निगम 100 रुपए प्रति शिकायत के आधार पर चार्ज करेगा। मानसरोवर जोन में इस तरह की शिकायतों पर चार्ज वसूल किया जा रहा है। पहला सत्र कल से संभव। अब नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र बुधवार से हो सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर द्वारा नए विधायकों को विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाने से होगी। सत्र के पहले व दूसरे दिन शपथ कार्यक्रम होगा। किसान करा सकते हैं फसल बीमा। इसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है। वहीं गैर ऋणी किसान 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। राजस्थान में सीजन की सबसे सर्द रात। राजस्थान में आज सीजन की सबसे सर्द रात रही। उत्तर भारत से आई सर्द हवाओं से रही गलन भरी सर्दी से आज जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर समेत 11 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। राजस्थान में 10वीं की परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। लिया गया एक्शन। राजकीय सेठ LN बागला बाउमावी चूरू की प्रधानाचार्य निर्मला गहलोत को निलंबित किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के कारण लापरवाही सामने आई थी। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए उमड़ रहे लोग केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के तहत जयपुर में शिविर शुरू हो चुके हैं। शहर में आज 4 जगहों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। अब सड़क पर कचरा डाला तो भरना पड़ेगा जुर्माना। कचरा डिपो फ्री सिटी का प्लान तैयार। हेरिटेज नगर निगम ने परकोटे के बाजारों के साथ मुख्य मार्गों को कचरा डिपो फ्री सिटी बनाने की कवायद फिर से शुरू कर दी है। इसके लिए कचरा डिपो पर एक हुपर खड़े किए जाएंगे, जिससे सीधे ही हुपर में कचरा डाला जा सकेगा। वहीं बड़े कचरा डिपो पर हर जाने में गार्ड तैनात किए जाएंगे, जो लोगों से समझाइश करने के साथ कचरा नहीं डालने के लिए पाबंद करेंगे। बार बार कचरा डालने वालों के चालान भी किए जाएंगे। फर्जी आर्मी ऑफिसर बन 1 लाख ठग लिए। बीकानेर के 1-2 नहीं बल्कि 3 टेंट हाउस के खातों से करीब 1 लाख रुपए की ठगी हो गई है। ठग ने स्वयं को आर्मी ऑफिसर बताया और टेंट का सामान मंगवाने के लिए एक लिंक टेंट संचालक को भेजा। इसके बाद 3 टेंट हाउस से अलग अलग रुपए निकालकर करीब 1 लाख रुपए ठग लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए जबरदस्त योजना। घर बैठे मिलेंगे 6,000 रुपए। योजना के तहत पहले बच्चे पर कुल 5,000 रुपए पहले, 3 व दूसरी 2,000 रुपए की 2 किस्त में, दूसरी संतान के रूप में लड़की होने पर 6,000 रुपए बैंक डाकघर के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधी ट्रांसफर की जाएगी। गर्भवतियों को महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से दिया जाएगा। योजना के लिए 18 से 22 दिसंबर तक विशेष पंजीयन अभियान चलाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।